आज हमारे पास कक्षा 12वीं में विषय भौतिकी से लिया हुआ एक टॉपिक जो कि है अध्याय नंबर 4 से गतिमान आवेश से। लंबे निर्जीवरुखी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु एक टॉपिक है। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल हर बार त्रैमासिक से लेकर वार्षिक परीक्षा तक बार बार पूछे जाते हैं और इसका खासम खास बेस प्रश्न होता है बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि बायो-सेवर्ट के नियम पर आधारित है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग। तो हमारे पास टॉपिक है लंबे निर्जीवरुखी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना कीजिए, ऐसा टॉपिक है। तो यहां पर हमारे पास डायग्राम दिया गया है। एक लंबी निर्जीवरुखी धारावाही चालक तार है जिसमें क्या हो रहा है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। चालक तार के मध्य बिंदु ओ से डी दूरी पर क्या हमारे पास एक बिंदु है जिस पर क्या करना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसी को हम क्या करते हैं, थ्योरी में समझाते हैं। तो समझाने का तरीका कैसे रहेगा, ध्यान देखिए। क्या होगा, माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें धारा आई एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक तार के मध्य बिंदु ओ से डी दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चालक तार पर एक डी एल लंबाई के अल्पांश का मतलब होता है चालक तार का छोटा सा टुकड़ा, इसे बोलते हैं अल्पांश। निकालेंगे। इसके लिए चालक तार पर एक डी एल लंबाई के अल्पांश की कल्पना की जाती है। यदि इस डी एल लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB हो तो याद रखना, ये जो हमारा dB है ये आया बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। निकालेंगे। चालक तार के अल्पांश की लंबाई dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB हो तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होगा, हमारा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, हमको निकालना क्या है इसमें, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी की स्थापना करना है। ठीक है, मैं सिद्ध b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी की स्थापना करना है। तो करते हैं बाई बाई से, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहां पर देखिए, आप लोग सिद्ध करने में आप लोग के पास यहां पर 2i है और डी है नीचे, यहां ना तो dl है सिद्ध करने में, ना ही sin थीटा है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से त्रिभुज के माध्यम से dl sin थीटा का मान निकालेंगे और r का मान निकालेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, ध्यान देंगे। यहां पर देखो sin थीटा आपके पास और थीटा यहां पर हमारे पास है। देखो कौन सी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज हमारे पास क्या है, थीटा है। तो इस थीटा को हम बारी बारी से क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में मैं त्रिभुज एबीसी को ले रहा हूं क्योंकि मेरा यहां पर थीटा है और थीटा का संबंध किससे हो सकता है, साइन से हो सकता है। ठीक है, मतलब ए बी त्रिभुज एबीसी में क्या निकाल सकता हूं, मैं आसानी से साइन थीटा का मान निकाल सकता हूं, इसलिए यहां पर ऐसा किया हूं। ठीक, चलो क्या त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, देखो जी ये हमारा देखो लंब है, ये लंब है, लंब डाले से लंब है ये, और जिस पर डाला जाता है उसको बोलते हैं आधार, ये होगा हमारा कर्ण। ठीक है, ये हमारा लंब है और जिस पर लंब डाला जाता है उसको बोलते हैं आधार, ये हमारा क्या होगा, कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, देखो ध्यान से आप लोग, बीसी है, तो ये हो गया बीसी। कर्ण क्या हमारा, ईबी, तो ये भी हो गया, ये हो गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हमारा ये साइन थीटा बराबर, चलिए बीसी का मान मालूम है क्या, बी से सी नहीं मालूम है, उसको रहने दो।
ठीक। अब AB AB तुम्हारे पास DL है, ठीक। ये क्या हुआ हमारा, इसके तो गुणा कर दो, क्या हुआ DL sin थीटा बराबर क्या BC। यहाँ पर आप इसे भी लिख सकते हैं ना, BEC ऐसा लिख सकते थे, बट हम लोग क्या लिए यहाँ पर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको मानेंगे क्या, समीकरण 2, ठीक। अब इसी प्रकार अभी थीटा का संबंध किससे था, साइन से था, और एक ही त्रिभुज में देखो आप लोग APB एक ही त्रिभुज में है, और इसी त्रिभुज में हमारे पास थीटा भी है और डी अल्फा भी है। जब थीटा का संबंध साइन से है तो डी अल्फा का भी संबंध किससे हो जाएगा, साइन से। तब डी अल्फा को भी हम क्या करेंगे, साइन के माध्यम से निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक। फिर से निकालेंगे त्रिभुज, अब ABC तो ले लिए, अब क्या लेंगे, त्रिभुज BPC ले लेंगे। तो क्या आगे त्रिभुज करेंगे, त्रिभुज BPC में, चलिए त्रिभुज BPC में। अभी त्रिभुज ABC में क्या लिए थे, साइन थीटा लिए थे। अब त्रिभुज क्या आगे करेंगे, BPC में, इसमें लेंगे साइन डी अल्फा। तो क्या हमारा साइन डी अल्फा बराबर ये भी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए आप लोग लंब क्या है, त्रिभुज BPC में लंब क्या है, लंब एक ही रहेगा, क्या है हमारा BC। देखो ये हमारा BC क्या हो गया, लंब। अब जिस पर लंब डाला जाता है उसे बोलते हैं आधार। तो ये हो गया आधार, तो बस क्या गया नीचे हमारा कर्ण। तो कर्ण क्या होगा हमारा, BP होगा, BP ये हो गया हमारा BP कर्ण। चलिए, तो B से C देखो कुछ मालूम है क्या, नहीं मालूम है, रहने दो। लेकिन B से P मालूम है कितना है, R है। तो ये हो गया हमारा BC अपॉन R, ये हो गया हमारा साइन डी अल्फा। अब इस R को इधर गुणा कर दो, क्या होगा, R साइन डी अल्फा बराबर क्या BC, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण, मान सकते हो अभी, या तो रहने बाद में मान, ठीक है। तो यहां पर देखो आप लोग, हमारे पास ऑलरेडी साइन थीटा था, लेकिन साइन डी अल्फा है क्या, हमारे पास समीकरण एक में साइन थीटा है, बट साइन डी अल्फा है क्या, नहीं। तो साइन डी अल्फा को हम हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, ध्यान देना, क्योंकि साइन डी अल्फा का मान बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए साइन डी अल्फा बराबर डी अल्फा रखिए, तो क्या होगा, आर साइन, मतलब आर क्या होगा, आर डी अल्फा बराबर BC हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण 3, क्लियर। अब क्या करेंगे, समीकरण देखो, समीकरण 2 में बराबर है BC है, समीकरण 3 में भी बराबर है BC है। इसको क्या कर दो आप लोग, तुलना करके काट दो, क्या है, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर। तो यहां पर देखो समीकरण 2 और 3 में वंश क्या है, B और BC है, मतलब BC BC है। तो तुलना करने का मतलब होता है बराबर करना या भाग करना। तो भाग करने पर क्या होगा, BC और BC कट जाएगा, तो क्या होगा हमारा डी अल्फा DL sin थीटा बराबर क्या आएगा, आर डी अल्फा आया। इस मान को कहां रखेंगे, DL sin थीटा का मान, देखो यहाँ पर क्या है, समीकरण में DL sin थीटा है, और DL sin थीटा कितने का हम आर डी अल्फा। इस मान को कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। क्या समीकरण हमारा, DB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर है। ये होगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I। अब मैं यहाँ पर देखो DL sin थीटा क्या निकाला हूँ, RD अल्फा निकाला हूँ, ये RD अल्फा रख दिया आपने, ये हो गया RD अल्फा बटे क्या R स्क्वायर। इसमें देखो एक R कट जाएगा, एक R बच जाएगा, क्या बचा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ID अल्फा बटे R, ये हो गया हमारा DB। इसे मानेंगे समीकरण 4। अभी यहां तक आप लोग देखिए, थीटा का संबंध साइन थीटा से था, और थीटा वाले कोण में ही अपना डी अल्फा था, इसलिए दोनों को साइन के माध्यम से निकाले। मतलब क्या निकाले अपन, साइन थीटा और साइन डी अल्फा निकाले, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या निकाले, साइन थीटा, और त्रिभुज BPC से क्या निकाले, साइन डी अल्फा निकाले। अब यहां पर देखो ये दोनों का काम हो गया, मतलब थीटा और डी अल्फा दोनों का काम हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, अल्फा।
अब याद रखना, ये अल्फा हमारे पास कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज बीपीओ में है। ठीक, और आप लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जब समाकलन करते हैं तो कॉस अल्फा का जब समाकलन होता है तो होता है हमारा साइन अल्फा। ठीक है, तो हमारा साइन साइन वाला काम हो गया। अब जो अल्फा है उसमें क्या करेंगे, कॉस के माध्यम से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि कॉस का जो समाकलन होता है साइन होता है। ठीक है, इसलिए कॉस के माध्यम से उसको निकालेंगे। चलो देखो, तो यहां पर क्या त्रिभुज चलेंगे हम बी पी ओ में। चलिए क्या त्रिभुज बी पी ओ में अल्फा है तो क्या निकालेंगे इससे, कॉस अल्फा। तो निकालेंगे क्योंकि कॉस अल्फा का जो समाकलन है वो साइन अल्फा होता है इसलिए। तो क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहां से देखिए आप लोग आधार क्या है। ठीक है, आधार क्या है, देखो यहां से आप लोग, ये हमारा आधार हो जाएगा क्योंकि ये हमारा कर्ण है, ये लंब हो जाएगा तो ये क्या होगा हमारा आधार। तो आधार क्या हमारे पास, डी, मतलब क्या त्रिभुज ओपी, क्या हमारा आधार है। कर्ण क्या हमारा बी पी, तो क्या हमारा बी पी। अब ओसीपी देखो क्या है आप लोग का, ओसीपी जब हम ओसीपी जा रहे तो कितनी दूरी है हमारे पास, डी है, फिर हो गया हमारा डी। और बीसीपी जा रहे क्या है, बीसीपी आर है क्या, तो आर हो गया। चलिए यह आ गया हमारा कॉस अल्फा। यहां से निकालना था हमको आर का मान निकालना था क्योंकि समीकरण 4 में आर है, तो आर निकालो। क्या होगा, आर बराबर कॉस अल्फा। इस मान को कहा रखेंगे समीकरण 4 में, तो लिखते हैं समीकरण 4 से। तो क्या होगा हमारा समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या हमारा, डीबी बराबर μ0/4 पाई आई डी अल्फा बटे आर है, चलो मान लो μ0/4 पाई आई डी अल्फा बटे। चलिए अब आर का मान क्या निकाले भाई, डी अपॉन कॉस अल्फा निकाले, तो इसको लग गया डी अपॉन कॉस अल्फा, ये हो गया इससे। तो क्या होगा हमारी μ0/4 पाई, देखिए अब नीचे वाला बटे में तो ऊपर वाली को बटे कर दो, तो क्या होगा हमारी आई डी अल्फा बटे 1 हो गया, गुणा करेंगे क्या होगा, कॉस अल्फा ऊपर से जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा हमारी μ0/4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा बटे क्या डी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना आप लोग, अब हमारे फाइनली सूत्र मतलब क्या, जो सूत्र हमको स्थापित करना है वो आने वाला है। अब जितने भी हमको क्या लेना था, इसमें कोण लेना था वो सब हो गया। अब क्या करेंगे, फाइनली हम इसका समाकलन करेंगे। बट समाकलन करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा धारा जो है कहां से कहां तक बह रहा है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। तो डायग्राम में ध्यान से देखो आप लोग, हमारा जो धारा आई है ये क्या हो रहा है, कोण एक्स ओ पी क्या है -90 से कहां बह रहा है, कोण वाई ओ पी प्लस 90 तक बह रहा है। देखो नीचे से ऊपर बह रहा है, यहां पर लिखेंगे क्योंकि धारा आई कोण एक्स ओ पी बराबर -90 डिग्री से कोण वाई ओ पी बराबर प्लस 90 डिग्री तक क्या होती है जी, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तब क्या करेंगे, जब आपको मालूम चल जाए कि हमारा धारा जो है कहां से कहां तक प्रवाहित हो रही है, तो लास्ट टाइम क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। तो यहां पर समाकलन करेंगे तो क्या लग जाएगा, समाकलन ऑफ डीबी है तो डीबी हो जाएगा बराबर कहां से कहां तक बह रहा है, -90 से प्लस 90 पे बह रहा है। तो यहां पर क्या है, μ0/4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन डी, ऐसा। अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है, यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है, तो एक का बी के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, बी, तो ये हो गया बी। ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग, यहां पर डी के बाद जो क्या है, जैसे एक्स आएगा तो एक का अगर आप समाकलन करोगे तो एक्स आएगा, अगर डी के बाद टी आया और एक है, एक का समाकलन करे तो टी आएगा, अगर एक डी के बाद वाई आया और एक का समाकलन करे तो वाई आएगा। फिलहाल यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक तो है लेकिन किसी का सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं बी की, इसलिए यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर डी अल्फा है मतलब अल्फा के सापेक्ष क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, इसलिए बाकी सब पद क्या हो गए, निकल जाएंगे बाहर। तो क्या निकल जाएगा बाहर, ध्यान दो, μ0
अपॉन 4 पाई निकल गया बाहर, फिर आई अपॉन डी भी निकल गया बाहर, तो आई अपॉन डी भी निकल गया। चलो फिर क्या बच गया अंदर, समाकलन बच गया -90 से +90। हाँ क्या है फिर cos अल्फा डी अल्फा। चलिए तो यह है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो यह है आई अपॉन डी। cos अल्फा का अवकलन सॉरी समाकलन बताया था क्या होता है, साइन अल्फा होता है, तो ये हमारा साइन अल्फा -90 से +90। ठीक, ये हमारा क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। अब क्या करेंगे, हम लिमिट का मान रखेंगे। जो ई से ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले बोलते हैं लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट के मान को रखा जाता है तो सामने प्लस का चिन्ह लेते हैं, और लोअर लिमिट के मान को रखा जाता है तो सामने क्या लेते हैं, माइनस का चिन्ह लेते हैं। जैसे यहाँ पर लेने वाला हूं मैं, तो क्या हमारी साइन 90 फिर माइनस, साइन कितना -90 ऐसा। तो क्या हमारे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, साइन 90। यहाँ पर देखो साइन में माइनस में 90, तो ये क्या होगा, माइनस निकल जाएगा, हमारे प्लस साइन 90 होगा। क्लियर है ऐसा। अब क्या होगा हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या होगा हमारा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, क्या होगा बी बराबर हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, एक और एक 2, डी हो गया 2, तो कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 गुणा आई, तो 2 आई बटे डी। ये हमको प्रूफ करना था, जो किया गया।